ये साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने भिन्न के अंतर्गत कार्यपत्रक 1, 2, 3, 4 इसको कंप्लीट कर लिया था। ऊपर उसकी लिंक आ रही है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भिन्न के अंतर्गत कार्यपत्रक 5 और इसमें दिया है इन्हें चित्रों द्वारा दर्शाएं। तो आपको यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन पॉइंट्स को हल करके आपको चित्र के द्वारा दर्शाना है। समय को बचाने के लिए मैंने चित्र पहले ही बना लिए हैं, तो चित्र बनाकर इसको हमको दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे, देखो सबसे पहले है 18 का 1/6, तो इसको पहले हल करना पड़ेगा। तो जगह यहाँ कम है तो यहाँ से हल करते हैं। 18 तो ये लिखिए 18 का मतलब होता है गुणा 1/6। फिर इसको हल करते हैं 6 एकम 6, 6 तिया 18, तो यह आ जाएगा 3 एकम 3/1, तो मतलब 3 होगा। इसका मतलब ये है कि आपको 18 चित्र में 18 भागों को दिखाकर 3 भागों को छायांकित करना है। इसका मतलब होता है 18 का 1/6। क्या करना है, हमको 18 भाग बनाकर 3 भागों को छायांकित करना है। तो 18 भाग आप कैसे बना सकते हैं, देखो 18 आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। कैसे, मैंने क्या किया है, 6 ऐसे लिए हैं और 3 ऐसे लिए हैं, तो ये बराबर 18 बॉक्स हो गए छोटे छोटे। आप 9 ऐसे और 2 ऐसे भी ले सकते हो, मतलब आपकी सहूलियत के अनुसार आप ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, 6 बॉक्स ऐसे बना लिए और 3 इस तरह से लिया, तो 6 दिया 18 बॉक्स बराबर ये बन गए। आप चेक कर सकते, गिन सकते, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दूनी 12, 6 दिया 18। तो आप अपने हिसाब से बनाइए, जगह कम है तो उसको ध्यान में रखते हुए बनाएं। तो 18 का मतलब है हमने 18 छोटे छोटे बॉक्स बना दिए, या ये कहिए कि ये जो बड़ी आकृति है इसके 18 छोटे छोटे भाग हमने किए, तो ये हो गया 18। और 18 का 1/6 इसका मतलब है 3 भागों को हमको छायांकित करना है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी 3 भागों को हम छायांकित कर सकते हैं, कोई ऐसा नियम नहीं है। किन्हीं भी 3 भागों को करेंगे तो हम कर लेते हैं छायांकित। ये 2 और इस तरह से ये हो गया 3, तो 3 भागों को हमने छायांकित कर लिया। दूसरा है 60 का 10वां भाग, तो 60 लिखा है मतलब 60 छोटे छोटे बॉक्स हमने बना लिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ये 60 बॉक्स हमने बना लिए। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब 60 का 10वां भाग बोल रहा है, तो 10वां भाग मतलब डायरेक्ट 10 का भी भाग दे सकते हैं या फिर 1/10 का गुणा कर सकते हैं। 2 तरीके से कर सकते हैं इसको, इसके पहले बताया था। तो 60 लिखा है तो हम लिखेंगे 60 का 10वां भाग, यानी 10वां बोला है तो आप डायरेक्ट 10 का भाग भी दे सकते हैं, या फिर का लिखा है तो गुणा करके 10वां भाग का मतलब 1/10 भी होता है। या तो आप डायरेक्ट 10 का भाग दे दो या 1/10 लिख लो, बात एक ही है, ठीक। अब इसको हल करते हैं तो 0 से 0 होगा कैंसिल, क्या बचेगा 6 एकम 6/1 मतलब 6। इसका मतलब ये है कि आपको 60 जो भाग आपने बनाए हैं उन 60 भागों में से 6 भागों को छायांकित करना है। इसका मतलब ये हुआ, तो 6 भागों को छायांकित कर लेते हैं, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 भागों को हमने छायांकित कर लिया। यह ध्यान रखना है, आप किन्हीं भी 6 भागों को छायांकित कर सकते थे, कोई ऐसा नियम नहीं है कि इन्हीं 6 भागों को करना है। आप दूर दूर के भी 6 भागों को कर सकते हैं। अब है 48 का 1/6, तो हमने 48 बॉक्स बना लिए। किस तरह से बनाए, हमने ऐसे ले लिए 8 और ऐसे ले लिए 6, तो ये 8 6 48 हो गए। 48 का 1/6 इसको हल करेंगे तो 48 का मतलब होता है गुणा 1/6, भाग देंगे 6 एकम 6, 6 8 48, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। तो हम क्या करते हैं, 8 बॉक्स को छायांकित करते हैं। देखिए थोड़ा डिजाइनिंग लगे ऐसा कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, कहीं से भी आप कर सकते हैं, ठीक। अगला देखिए, अगला क्या है 20 का 1/5, तो यहाँ पे हमने 20 बॉक्स बना लिए, उसका 1/5, तो लिखेंगे 20 का मतलब गुणा 1/5, भाग देंगे 5 एकम 5, 5 चौक 20, ये कितना आ जाएगा 4 एकम 4 आएगा। तो 4 भागों को हम छायांकित करते हैं, इस तरह से दिखा देते हैं, 1, 2,
अगला है 48 का 8वां भाग, तो डायरेक्ट आप 48 में 8 का भाग दे सकते हैं। या अगला है 64 का 1/8, तो लिखेंगे 64 का मतलब गुना 1/8, भाग देंगे 8 एकम 8, 8 8 64, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 एकम 8 आएगा। 8 भागों को छायांकित करते हैं, ठीक। तो देखते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरह से हमने क्या किया, चित्र बनाए और चित्र बनाकर जो मान हमारे आ रहे थे उन मानों को हमने उस चित्र में रंग भरकर या छायांकित कर। कार्यपत्रक आपका 5 हुआ। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 6। कार्यपत्रक 6 में रंग भरने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे जो रंग भरने के लिए बोल रहा है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ लिखा है 1/2 बराबर 5/10। इसका कहने का मतलब है कि 1/2 और 5/10 दोनों आपस में बराबर है। क्यों आपस में बराबर है, तो थोड़ा सा मैं समझा के आपको बता दूं। तो यहाँ पे अगर हम भाग काटे, इसमें तो नहीं जाता भाग, यहाँ पे अगर हम भाग काटे ऊपर नीचे, तो क्या होगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। मतलब इसको हल करने पर भी 1/2 आ रहा है और ये भी 1/2 है। इसका मतलब ये है कि 1/2 और 5/10 दोनों आपस में बराबर है। क्यों आपस में बराबर है, क्योंकि भाग काटने पर 1/2 हमको मिल रहा है, इसलिए दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तुल्य भिन्न या इसको कहते हैं समान भिन्न। मतलब ये वाले भिन्न का मान इस भिन्न के बराबर आ रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, समान भिन्न कहते हैं या तुल्य भिन्न कहते हैं। ध्यान रखना इस शब्द को, समान भिन्न या तुल्य भिन्न। जैसे यहाँ पे देखो 1/3 और 2/6, तो 1 और 3 में तो 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, लेकिन 2 और 6 में 2 का भाग जाता है। अगर आप इसको मन ही मन काटे तो क्या मिलेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 और ये भी 1/3 है। मतलब 1/3 और 2/6 दोनों तुल्य भिन्न है या समान भिन्न है। ध्यान रखना इस बात को, इसलिए इनको बराबर लिखा गया। नहीं तो 1/3 और 2/6 बराबर कैसे हुए, तो भाग काटने के बाद आपको वापस ये मिलता है। ऐसे सभी में आप सोच के देखिए, करके देखिए, तो आपको पता चलते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझाने के लिए काटा था, आपको इसको भूल जाना है। अब इधर के चित्र के लिए इधर का मान दिया, इधर के चित्र के लिए इधर का मान दिया है। 1/2 मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में क्या बताया था कि जितना बटे में होता है, हर में होता है, उतने भाग होना चाहिए, उतने भाग है। और जितना अंश में होता है, जितना ऊपर होता है, उतने भाग को छायांकित करते हैं। ऊपर कितना है, नीचे 2 है मतलब 2 भाग है, ऊपर 1 है मतलब 1 भाग को छायांकित करना है। ध्यान से समझना है। ये कर दिया 1 भाग को छायांकित। यहाँ पर है 10 भाग होने चाहिए, तो 10 भाग है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से 5 भाग को छायांकित करना है। किन्हीं 5 भागों को कर सकते हैं, तो ये 1 भाग हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। अब देखो इस चित्र से भी आप समझ सकते हैं कि दोनों चित्र तो बराबर हैं, ये वाला चित्र और ये वाला चित्र, दोनों चित्र बराबर है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो इतना भाग है ना, वो इतना ही भाग बराबर देखो छायांकित हुआ है। ये यहाँ पे जितना भाग, ये देखो बराबर आधा भाग छायांकित हुआ है, इसमें भी बराबर आधा भाग छायांकित हुआ है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये देखो इधर इस साइड और इस साइड बराबर है, तो वैसे इधर और इधर बराबर है। मतलब आकृति से तो बराबर कंफर्म ही हो जाता है कि ये कैसे भिन्न है, समान भिन्न है या तुल्य भिन्न है। अब यहाँ पे देखिए 1/3 मतलब 3 भागों में से 1 भाग को छायांकित करना है। 3 भाग है, 1 भाग को छायांकित कर देते हैं। किसी भी भाग को छायांकित कर सकते हैं, कोई ऐसा नियम नहीं है। ये कर दिया। यहाँ बोल रहा है 2/6 मतलब 6 में से 2 भाग को छायांकित करना है। 6 भाग है, 1 2 3 4 5 6, इसमें से 2 भागों को छायांकित करना है, तो इस कर देते 2 भागों को छायांकित। ठीक है। अगला है 1/5, 5 में से 1 भाग छायांकित करना है। दो बटे 10, 10 में से 2 भागों को छायांकित करना है। ये 1 भाग और ये दूसरा।
आकृति बिल्कुल आपको सामान्य दिखेगी। देखो इतना ही एरिया बराबर यहाँ पे छायांकित हो गया, मतलब ये कुल मिला के तुल्य भिन्न और आकृतियाँ भी समान है बराबर। ये भी पंचभुज है, ये भी बराबर पंचभुज है। अब यहाँ पे देखिए 1/4 मतलब 4 में से एक भाग, तो 4 भाग है, इसमें से एक भाग को छायांकित कर देते हैं। यहाँ 2 में से 8 में से 2 भाग, तो 8 भाग है, 2 भागों को छायांकित करते हैं। देखो एक भाग और ये दूसरा। अगला है 2/3, 3 में से 2 भाग, ये हुआ 1 और ये हुआ 2। यहां पर 6 में से 4 भाग, तो ये पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अगला क्या है 5 में से 3 भाग, तो 3 भागों को कर लेते हैं। 1 2 और ये हो गया आपका 3। 10 में से 6 भाग, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अगला देखते हैं 4 में से 3 भाग, ये हुआ 1 ये 2 और ये हो गया 3। 8 में से 6 भाग, 1 2 3 4 5 और ये हुआ 6। यहाँ पे है 2 में से 1 भाग, तो ये पूरा 1 भाग करेंगे। यहाँ पे है 6 में से 3 भाग, 1 2 3 भागों को कर लेते हैं। ठीक है, इन आकृतियों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बराबर देखो इतना भाग है ना ये, तो बराबर उतना ही भाग ये छायांकित हुआ है। तो कुल मिला के ये जो है ना ये समान भिन्न है, तुल्य भिन्न है, इनको आपस में बराबर लिखा जा सकता है। अगला क्या है 5 में से 4 भाग। आप खुद भी कोशिश करके देखें, आपसे बनेगा और आपसे बन भी रहा होगा, आप कर पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। 5 में से 4 भाग, तो 4 भागों को हम दिखा देते हैं। और ये 4। यहाँ पे 10 में से 8 भाग है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 भाग हो गए। अब यहाँ 3 तुल्य भिन्न है, समान भिन्न है। देखो 1/2 बराबर 2/4, इसमें भाग काटेंगे तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, मतलब 1/2 ही मिलेगा। यहाँ पे भाग देंगे 4 एकम 4 4 दूनी 8, मतलब 1/2 मिलेगा। मतलब ये तीनों कैसे भिन्न है, ये तीनों समान भिन्न है, या इसको हम कहेंगे तुल्य भिन्न है। 1/2 मतलब 2 में से 1 भाग को छायांकित करना है, ये कर लेते हैं। 4 में से 2, 8 में से 4, तो इस तरह से ये हमने देखा कार्यपत्रक 6 को। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 7। कार्यपत्रक 7 में क्या बोला है, समान भिन्न को पूरा करें। तो इसमें करना क्या है कि जो हमको समान भिन्न जो रिक्त स्थान की चोटें हैं उसको हमको पूरा करना है। कैसे, देखो यहाँ पे 2 चित्र दिए हैं और दोनों चित्रों में रंग भर दिया है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि छायांकित किया है। और यहाँ बॉक्स छोड़ दिए, मतलब बॉक्स में हमको संख्या को भरना है, और ऐसी संख्या को भरना है कि ये दोनों आपस में कैसे हो जाए, समान भिन्न हो जाए। देखो ऊपर का जो चित्र है वो इसके लिए है और नीचे का जो चित्र है वो इसके लिए है।
कैसे पता चल रहा है? देखो नीचे लिखा है 2 और मैंने आपको बताया था कि जो भिन्न होता है, इस भिन्न में क्या होता है कि कुल भाग नीचे रहते हैं हर में, और जो छायांकित भाग होते हैं, जितने भाग में हम रंग भरते हैं, वो रहता है ऊपर। कुल भाग जो होता है हमारा हर, और छायांकित भाग जो होता है हमारा अंश, ऐसे ही होता है। अब देखो नीचे है कुल भाग 2, तो कुल भाग 2 इस चित्र में ही है, इस चित्र में, ऊपर के चित्र में है। अब 2 भागों में से कितने भाग में रंग भरा है, छायांकित किया? 1 भाग में, तो यहाँ लिखेंगे 1। नीचे लिखा है हर में 10, कुल 10 भाग यहाँ पर है, कितने भागों में रंग भरा है? 1 2 3 4 5, यहाँ लिखेंगे 5। अब देखो यहाँ 1/2 है, यहाँ 5/10 है। अगर इन दोनों संख्याओं में हम 5 का भाग देते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों हैं समान भिन्न, या इसको कहते हैं ये तुल्य भिन्न है। ध्यान रखना है इस बात को बहुत अच्छे से। अगला है, ऊपर लिखा है 2, नीचे रिक्त स्थान है, और यहाँ ऊपर रिक्त स्थान है, और नीचे संख्या लिखी है। 2 का मतलब है 2 भाग छायांकित। ये देखो 2 भाग छायांकित, कितने भागों में से? 1 2 3 4 5, तो कुल भाग आएंगे 5। यहाँ पर देखिए 10 है, मतलब 10 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से कितने भाग छायांकित है? 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे 4। अब देखो 2/5 और 4/10 क्या तुल्य भिन्न है या समान भिन्न है क्या? तो यहाँ पे 2 और 5 में तो किसी संख्या का भाग नहीं जाता एक के अलावा, लेकिन यहाँ 4/10 में दोनों में हम 2 का भाग दे सकते। देखो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 आ जाएगा, तो ये तुल्य भिन्न है। अगला है, ऊपर लिखा है 1, मतलब 1 भाग छायांकित, कितने भागों में से? 1 2 3। नीचे लिखा है 6, मतलब 6 भाग, 1 2 3 4 5 6, कितने भाग छायांकित है? 2, ये भी तुल्य भिन्न है। 1/3 बराबर 2/6, भाग काटेंगे तो 1/3 ही मिलेगा। यहाँ पर 4 लिखा है, कुल भाग 4, 1 2 3 4, कितने भाग छायांकित है? 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 3। ऊपर है 6, मतलब 6 भाग छायांकित। ऊपर जो होता है अंश में वो छायांकित भाग, नीचे जो होता है उसको कहते हैं कुल भाग। तो 6 भाग छायांकित, 1 2 3 4 5 6, कितने भागों में से? तो 8 भागों में से। इसमें भाग काटेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, मतलब 3/4 ही मिलेगा। ये समान भिन्न है, तुल्य भिन्न है। अगला है 5 है, 5 भाग, 1 2 3 4 5, कितने भाग छायांकित है? 4। यहाँ कितने भाग हैं छायांकित? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भागों में से? 10 भागों में से। यहाँ पर 1 भाग छायांकित है, कितने भागों में से? 2 भागों में से। यहाँ 3 भाग छायांकित है, कितने भागों में से? 6 भागों में से। अगला, यहाँ पर चारों रिक्त स्थान दिए, तो यहाँ पे चारों जगह आपको भरना है। यहाँ देखो 1 2 3 4, कितने भाग छायांकित है? 1। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भाग छायांकित हैं? 2। यहाँ पर 1 2 3 भाग, कितने भाग छायांकित है? 2। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, कितने भाग छायांकित है? 4। कैसे भिन्न है? समान भिन्न है, तुल्य भिन्न है। अगला, इसमें 3 आकृतियाँ एक साथ है, कितने भाग है? 2। कितने भाग छायांकित है? 1। यहाँ पर 4 भाग है, 2 भाग छायांकित है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग है, कितने भाग छायांकित है? 4। तो इस तरह से ये भी क्या हो गए? तीनों आपस में तुल्य भिन्न है या समान भिन्न है। तो ये हमने क्या किया? समान भिन्नों को पूरा कर लिया, जहाँ जहाँ रिक्त स्थान थे उसमें भर दिया। ये कार्यपत्रक 7 हुआ। अब अगला देखते हैं कार्यपत्रक 8 को। कार्यपत्रक 8 में क्या करना है? पूरा करना है। देखो कैसे पूरा करना है। यहाँ पे दिया है 1/5 प्लस 2/5। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब भी अगर हर समान हो और बीच में प्लस का चिन्ह हो तो अंश को जोड़ देना है। क्या कहा मैंने? जब भी हर समान हो और बीच में प्लस का चिन्ह हो तब
अंश को जोड़ देना है। दूसरी बात बता देता हूँ, अगर यहाँ माइनस होता और हर समान होता तो अंशों को घटा देते हैं। अब प्लस की बात है तो हम प्लस के बारे में विचार करेंगे। देखो यहाँ पर 1/5 प्लस 2/5, हर समान है तो एक ही बार लिखेंगे और अंश को जोड़ देंगे। 1 और 2 कितना हो गया? 3 हो गया। हो गया 3। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? 3/5। 3/5 का मतलब क्या है? 5 में से 3 भाग को छायांकित करना। हर समान होते हैं, हर समान होने पर आपको अंश को जोड़ देना है। कब? जब बीच में काय का चिन्ह हो? प्लस का। देखो इसका हर समान है, अंशों को जोड़ देंगे 1 और 2 3। हर समान है, अंश को जोड़ देंगे 1 और 3 4। यहाँ कितना आएगा? 10, 1 और 1 2। यहाँ पर भी आएगा 10, 1 और 4 5। यहाँ पर भी 10, 1 और 6 7। यहाँ पर 6, 1 और 4 5। बहुत आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा 8, 1 और 4 5। यहाँ पर 3, 1 और 1 2। यहाँ पर 10, 1 और 2 3। यहाँ पर 6, 1 और 1 2। यहाँ पर 10 और 1 और 9 10। यहाँ पे कितना आएगा? 5, 1 और 2 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर समान आएगा। 8, 1 और 1 2। यहाँ पर 10, 1 और 3 4। यहाँ पर 6, 1 और 3 4। यहाँ है हर 8, 1 और 2 3। यहाँ पर 6, 1 और 5 6। यहाँ पर आएगा 10, 1 और 7 8। तो इस तरह से हमने ये कार्यपत्रक 8 को भी यहाँ कर दिया कंप्लीट। अब अगले कार्यपत्रकों को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।